तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के 7वें दोहे को पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने पिछले 6 दोहों को नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, या आप लोगों ने तुलसीदास जी के जीवन परिचय को नहीं समझा है, तो पिछले वीडियोस को अवश्य देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आइए 7वें दोहे को पढ़ते हैं। 7वां दोहा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुन बिन, सो गुरु तुलसीदास। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके शब्दार्थ को जान लेते हैं। ज्ञान यहाँ पर ज्ञान को कहा गया है और अज्ञान अज्ञान को कहा गया है। बिनु का अर्थ होता है बिना, तम अर्थात अंधकार, प्रकाश प्रकाश को कहा गया है, प्रकाश या उजाला। निर्गुण निर्गुण को कहा गया है निर्गुण ब्रह्म या निराकार ईश्वर, और सगुण का अर्थ है सगुण सगुण ब्रह्म या साकार ईश्वर। इस दोहे में तुलसीदास जी ने ईश्वर की सगुण निर्गुण अवधारणा पर बात की है, सगुण भक्ति पर बल दिया है, सगुण भक्ति के पक्ष में तर्क दिया है, साकार ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने उन गुरुओं और उनके विचारों की, उनके ज्ञान की आलोचना करते हैं जो केवल निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं, लेकिन सगुण ईश्वर अर्थात ईश्वर के साकार रूप की उपासना करने से इनकार करते हैं। श्री राम या श्री कृष्ण जैसे साकार ईश्वर या किसी अवतार को मानने से इनकार करते हैं। इस दोहे के अर्थ को समझने के लिए आप पहले भक्ति की दोनों अवधारणाओं को संक्षेप में समझ लीजिए। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की अवधारणा को संक्षेप में समझ लीजिए। सगुण भक्ति हम कहते हैं ऐसे ईश्वर की भक्ति को जो साकार होते हैं, जिनके नाम रूप गुण हैं, जिनकी लीलाएं हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। निर्गुण भक्ति हम ऐसे ईश्वर की भक्ति को कहते हैं जो ईश्वर निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, जो शरीरधारी नहीं, जिनका कोई नाम रूप गुण नहीं। इस दोहे में तुलसीदास जी सगुण भक्ति के पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि सगुण भक्ति के बिना निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, निर्गुण ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता। सगुण भक्ति के पक्ष में कहा भी जाता है, सगुण उपासना बिना होई न ब्रह्म निवार, अर्थात साकार रूप में ईश्वर की उपासना किए बिना निराकार ब्रह्म को समझना मुश्किल है। यह स्वाभाविक है। तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म के उपासक होने के नाते सगुण भक्ति पर बल दिया है। इसी तरह जो संत निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं, जो भक्त निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं, वे निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं, जैसे संत कबीरदास जी। सगुण से निर्गुण की यात्रा अर्थात सगुण भक्ति करते हुए फिर निर्गुण ब्रह्म की राह पकड़ने को ही साधना का सही पथ बताते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का यही मत है। तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से इस दोहे में यह चुनौती देते हैं कि जो अज्ञान का कथन किए बिना ही ज्ञान का प्रवचन कर दे, अज्ञान अंधकार का ज्ञान कराए बिना ही प्रकाश का स्वरूप बतला दे, और सगुण को समझाए बिना ही निर्गुण का निरूपण कर दे, उन्हें वे अपना गुरु मान लेंगे। सो गुरु तुलसीदास। निर्गुण कहे जो सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी यही कह रहे हैं। इस दोहे का अर्थ यही है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु अर्थात जो अज्ञान का कथन किए बिना ही ज्ञान का प्रवचन कर दे। तम बिनु कहे प्रकाश, तम अर्थात अंधकार, अंधकार का ज्ञान कराए बिना ही, अंधकार का बोध कराए बिना ही प्रकाश का स्वरूप बतला दे। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सगुण को समझाए बिना ही निर्गुण का निरूपण कर दे, सो गुरु तुलसीदास। उन्हें ही तुलसीदास जी अपना गुरु मान लेंगे। अगर कोई ऐसा कर देता है, वह इस बात को चुनौतीपूर्ण लहजे में कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञान के बिना ज्ञान का, अंधकार के बिना प्रकाश का, और सगुण को समझे बिना निर्गुण की सिद्धि नहीं हो सकती। सगुण भक्ति किए बिना ही निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता, निर्गुण ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता। अब आइए इस दोहे के विशेष को जान लेते हैं। सगुण भक्ति ही निर्गुण ब्रह्म की ओर जाने का सेतु है। जो गुरु साकार ईश्वर को अस्वीकार करके केवल निर्गुण भक्ति की बात करें, वह सच्चा गुरु नहीं हो सकता है। सगुण की उपासना किए बिना निर्गुण ब्रह्म को समझना संभव नहीं है। अगर आपको इस दोहे में कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।